बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की अदालत पेशी के हवाले से। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी ज़मानत में आज अदालत में पेश हुए हैं। बैंकिंग जराइम अदालत है लाहौर की, जहाँ पर ये पेश हुए हैं। और आज कोई तफ्तीशी अफसर नहीं बल्कि ख़ुद डायरेक्टर FIA लाहौर डॉक्टर रिजवान पेश हुए हैं। और डॉक्टर रिजवान ने भरी अदालत में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो एविडेंस अदालत के सामने 5 डब्बों में वो एविडेंस और वो सबूत शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ अदालत में पेश किए गए। अदालत में वॉइस मैसेजेस सुनाए गए जो गवाहों को मैनेज करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए, धमकाने के लिए मुलज़मान कह रहे थे, वो अदालत में इनको सुनाया गया। शहबाज शरीफ ने बोलने की कोशिश की, अदालत ने शटअप कॉल दे दी और अदालत ने पीछे बिठा दिया। बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी अहम और बड़ी फ़ैसला कुन आज की समाअत जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जज हैं जो इस अदालत के जो सरदार ताहिर साबिर साहब, ये बैंकिंग जराइम अदालत के जज हैं और बड़े दबंग जज हैं। और मैं उम्मीद करता था कि ऐसे ही जज शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ केसेस में होने चाहिए, क्योंकि ये वो जजेज़ हैं जो प्रेशर नहीं लेते, जो बड़े कानून के मुताबिक दबंग तरीके से अपनी बात सामने रखते हैं और अपनी बात करते हैं। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो डॉक्टर रिजवान ने कहा, जब अदालत ने पूछा तफ्तीशी अफसर आए हैं, तो डॉक्टर रिजवान ने कहा जनाब मैं बतौर डायरेक्टर FIA लाहौर डॉक्टर रिजवान और जो तफ्तीशी टीम है शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें मैं हेड हूँ उस टीम का, तफ्तीशी टीम का। मैं ख़ुद अदालत में मौजूद हूँ। इस अदालत में तफ्तीशी अफसरान जो बाकी मेरी टीम के मेंबरान हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं और हम सबूत, एविडेंस और रिपोर्ट भी लेकर आए हैं अदालत में और वो भी अदालत के सामने पेश करेंगे। सबसे पहले तो 5 डब्बों में, बड़े डब्बे थे, 5 डब्बों में जो इनके ख़िलाफ़ सबूत हैं, इनके ख़िलाफ़ एविडेंस है और इनके ख़िलाफ़ जो कलेक्शन की है, एविडेंस की मटेरियल कलेक्ट किया गया है, इनके ख़िलाफ़ जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल था वो अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसको मुलाहज़ा किया और मुलाहज़ा करके अदालत ने कहा जी डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे। तो अदालत में जो डायरेक्टर FIA थे उन्होंने अपनी बहस शुरू की और अदालत में जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2020 में शुगर स्कैंडल पर तहकीकात हमने शुरू की थी और उन तहकीकात में हमें पता चला कि ये शुगर मिलें सिर्फ़ शुगर का धंधा नहीं कर रही, ये सिर्फ़ शुगर की जो कीमतें हैं या उनका जो गैर कानूनी तरीके से ये सब्सिडी लेते रहे या जो इन्होंने कहा कि हमने बैरून मुल्क भिजवाई है, अफ़गानिस्तान भिजवाई है, खाली ट्रक ये भिजवाते थे और वापस आ जाते थे, वो सारी चीज़ें हम तो उनको देख रहे थे। जब हमने इनका रिकॉर्ड तलब किया और उस रिकॉर्ड में हमने देखा कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया गैंग है, ये तो शुगर मिलों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये तो शुगर मिलों के नाम पर जाली अकाउंट्स और जाली ट्रांजैक्शन का धंधा कर रहे हैं। जब हमने उसके ऊपर तहकीकात शुरू की तो होश रुबा इंकशाफात हुए FIA के सामने, जिसके बाद हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डायरेक्टर रिजवान ने अदालत को बताया कि 2020 में जब हमने ये शुरू की और कमीशन की फाइंडिंग थी कि बहुत से शुगर मिल्स फाइनेंशियल फ्रॉड में, कॉर्पोरेट जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें मुलव्विस हैं। उन्होंने बताया कि रमज़ान शुगर मिल ने लोअर स्टाफ के नाम पर अकाउंट्स खोले और पैसे को फ़र्जी अंदाज में इस तरह घुमाया जा रहा था जिससे ज़ाहिर हो कि ये कोई लेन देन का कारोबार है। उन्होंने कहा कि 20 मुलाजमीन के नाम पर 27 अकाउंट्स सामने आए हैं और ये 20 के 20 रमज़ान शुगर मिल्स के जो वहाँ पर कोई चपड़ासी है, कोई वहाँ पर गार्ड है, कोई ड्राइवर है, ये वो लोअर स्टाफ है रमज़ान शुगर मिल का, जिसके जो 20 मुलाजमीन के नाम पर 27 अकाउंट्स सामने आए। इन अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शंस हुई। ये ट्रांजैक्शंस वो बता रहे हैं, पैसे नहीं बता रहे। इसमें 55,894 ट्रांजैक्शंस हुई। एक गरीब चपरासी कौन सी ट्रांजैक्शन करेगा? अदालत को कहा जनाब एक ड्राइवर की कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? वो इनकी शुगर मिलों में काम करते थे, ऐसी कौन सा ये वहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी देकर कोई चर्च का कारोबार करते थे, कोई स्मगलिंग का काम करते थे कि उनके 27 अकाउंट्स थे और उन 27 अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शंस हुई, जिसका जवाब ये देने को तैयार नहीं है। और हमने वो 22 के 22 जो 27 अकाउंट्स हैं 20 मुलाजमीन के, वो हमने सारे पकड़ लिए हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस पकड़ ली है और उसका पूरा जो एविडेंस है वो हमने अदालत के सामने रख दी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है,
तो अदालत को बताया गया कि जनाब ये कोई आम केस नहीं है, ये इतना बड़ा फ्रॉड का केस है कि इसमें तफ्तीश में FIA अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि मुलजमान तफ्तीश में ना खुद इसमें कोई कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही गवाहान को ये बयान देने देते हैं। अदालत ने कहा कि ये क्या बात हुई, तो उस पर अदालत को बताया गया कि जनाब आसिम सूरी जिसको हमने गिरफ़्तार किया वो नायब सदर है MCB बैंक का, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का वो नायब सदर है। हमने उसको गिरफ़्तार किया है। हमने 26 मुलाजिम जो बैंकर्स थे उनकी दरख्वास्त दी थी, वो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। इन्होंने 6 गवाहान का हमने बयान 164 की स्टेट में रिकॉर्ड करवा ली। जब बाकियों की हमने करवानी थी तो इन्होंने उनको डराया धमकाया। जब हमने आसिम सूरी को गिरफ़्तार किया तो आसिम सूरी के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सअप ग्रुप सामने आए। उन व्हाट्सअप ग्रुपों में बाकायदा वॉइस मैसेज करके उनको कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो केस है FIA को कोई सबूत नहीं देना, FIA को कोई बात बतानी ही नहीं है, FIA को कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है। एक नायब सदर जो आसिम सूरी और दूसरा नायब सदर अज़हर महमूद ने भी क्योंकि वो इस केस में मुलजिम है, उसने भी अपनी अबूरी ज़मानत दायर की हुई है, वो भी अदालत में मौजूद थे। डायरेक्टर जो थे रिजवान FIA डायरेक्टर जो लाहौर के थे, उन्होंने अदालत से कहा जनाब ये अज़हर महमूद सामने खड़ा है, ये नायब सदर है और ये और आसिम सूरी मिलकर मियां मंशा की इमा पर, क्योंकि वो मालिक है MCB बैंक का, तो उनकी इमा पर ये इस केस की एविडेंस को तबाह कर रहे थे। उसके सबूत अगर अदालत चाहे, हमारे पास वो सारे सबूत हैं, इनके वॉइस मैसेजेस हैं जो हमारे पास बतौर सबूत हमें मिले हैं, जिसमें ये बाकायदा कह रहे हैं कि शहबाज और हमजा के खिलाफ जो केसेस हैं उसमें किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बताना FIA को, कोई एक सफ़ा नहीं देना, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं देना इनके खिलाफ। और जनाब हमने तफ्तीश हम कर रहे हैं, लेकिन इनका आप कंडक्ट देखें। और अदालत को कहा जनाब हमने ये बंद डब्बों में जनाब को एविडेंस दिया, जनाब देख सकते हैं इनका क्या कंडक्ट है। और अदालत ने कहा शहबाज शरीफ रोस्टरों पर आ गया, शहबाज शरीफ ने बात शुरू करना चाहिए। अदालत ने कहा पहले तो ये बताएं ये अज़हर महमूद को आप जानते हैं जो नायब सदर है? नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा मैं तो नहीं जानता, मुझे क्या पता ये कौन है। अज़हर महमूद ने कहा जी मैं भी इनको नहीं जानता। अदालत ने कहा आप इतने बयान आपस में ना मिलाएं कि आप नहीं जानते। वो 2-3 दफ़ा, अदालत ने कहा 2-3 दफ़ा वो वज़ीर आला रह चुके हैं, तो आप कैसे नहीं जानते। इस पर अज़हर महमूद खामोश हो गए। अब क्योंकि उनको तो भाई जो बयान मियां मंशा ने तैयार करवा के भेजे थे वो तो वही बोलेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानता। तो अदालत ने कहा आप कैसे नहीं जानते, तो वो खामोश हो गए। और फिर इस पर डायरेक्टर जो रिजवान था उन्होंने कहा जनाब इन्होंने सारे बैंकर्स को प्रेशराइज़ किया और सारों को इन्होंने डराया और धमकाया है। शहबाज शरीफ ने कहा जनाब मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी पहले तो मेरे खिलाफ जितने इल्ज़ामात डायरेक्टर रिजवान ने लगाए हैं, इतना बड़ा अफसर है और सरेआम झूठ बोल रहा है, इनको शर्म नहीं आती, मेरे खिलाफ ये झूठी यहाँ पर तफ्तीश की बातें बता रहा है। दूसरी उन्होंने अदालत को कहा कि FIA ने हक़ाइक़ के बरक्स इंक्वायरी शुरू की, जबकि FIA को तमाम रिकॉर्ड हम फराहम कर चुके हैं। जेल में भी FIA ने तफ्तीश की और हमने सारी चीज़ें बताईं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो 2 वज़ारत आला में चीनी की कीमतों को कम रखा और चीनी की कीमतें दीगर सूबों से कम होने की वजह से मेरे ख़ानदान को नुकसान हुआ, मेरे बेटों की शुगर मिलों को नुकसान पहुँचा और जो दीगर मिल्स थी उन पर एक्साइज़ की टैक्स ड्यूटी आयद की और इनसे एक्साइज़ को 2.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि एक और मैं बात करना चाहता हूँ, FIA के अफसरान अदालत से गलत बयानी कर रहे हैं और FIA के जो अफसरान हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जब ये हमें शामिल तफ्तीश करते थे और जब हम इनके सामने गए तफ्तीश में शामिल होने के लिए, तो ये हमें सामने बिठाकर किसी और पर ऊंचा चिल्लाते थे, हमें डराने धमकाने के लिए। और इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, गैर अखलाकी गुफ्तगू की है, मुझे इन्होंने प्रेशराइज़ किया है। मैं बीमार आदमी हूँ, 70 साल का मैं बूढ़ा बुज़ुर्ग कैंसर ज़्यादा बीमार आदमी हूँ, मुझे ये वहाँ पर डराते धमकाते थे, मुझे ये परेशान करते थे। मैं जब शामिल तफ्तीश होने जाता था तो ये मुझे इतना हरासा करते थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इस वजह से FIA झूठ बोल रहा है। हमने FIA ने जो सवाल पूछा हमने इनको बताया। FIA का कोई अलग केस है ही नहीं, FIA का वही केस है। FIA ने हमें सवालनामे भी वही दिया जो नैब ने हमें दिया था, जो हमने नैब को जवाब दिया था वही हमें सवालनामा दिया गया।
डायरेक्टर जो थे FIA मोहम्मद रिजवान, अदालत ने पूछा उनसे रिजवान से कि आप बताएं तफ्तीश कब तक मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने कहा जनाब हमारी तरफ से तफ्तीश काफ़ी हद तक मुकम्मल है, लेकिन इस आज की जिस स्टेज पर हम खड़े हैं अभी हम चलान सबमिट करवाने नहीं जा रहे, क्योंकि हमने इनके खिलाफ मज़ीद जो इंक्वायरी है उसका जो दायरा इख्तियार है वो बढ़ा दिया है। अभी हमने आसिम सूरी को गिरफ़्तार किया है, मियाँ मंशा को हमने नोटिस जारी कर दिया है, मियाँ मंशा का भी जवाब आना है। हमने उनसे पूछना है कि आपकी जो 2 ब्रांचें हैं, एक ब्रांच आपकी लाहौर की और दूसरी ब्रांच आपकी चिन्योट की, ये दोनों इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती रहीं और फिर आप बैंकर्स को डराते धमकाते भी हैं और उनको बात भी नहीं करने देते। तो हमने अभी उनसे भी पूछ गछ करनी है। तो हम चाहते हैं कि इन सारे लोग जो जो इस केस में मुलव्वस है सब की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो, ताकि एक ही दफ़ा हम चलान सबमिट करवाएं और बाकी जो इनकी हद तक बेल का केस है वो इनका बेल का केस नहीं बनता, बेल खारिज की जाए और अदालत के सामने जो हमने ये सारी मटीरियल और एविडेंस रखी है और वॉइस मैसेजेस और ये सारी चीज़ें, जो शख्स गवाहान को, जिस पर शहबाज शरीफ बोल पड़े, शहबाज शरीफ ने कहा जनाब हमने किसी गवाह को मैनेज नहीं किया, हमने किसी को नहीं डराया धमकाया। अदालत ने, जो जज थे सरदार ताहिर साबिर साहब, उन्होंने कहा कि आप अब खामोश हो जाएं। अदालत ने एक दफ़ा आपको सुन लिया है, अब आप खामोश होकर पीछे बैठ जाएं। अगर कोई बात करनी होगी तो आपका वकील करेगा, अब आप बात नहीं करेंगे, आपको एक मौका दे दिया है, अब आप आराम से बैठ जाएं। और डायरेक्टर FIA से कहा कि आप अपनी बात जारी रखें। उन्होंने कहा कि जनाब इसमें हमने जो बेल की हद तक इनका केस आपके सामने रख दिया है, बेल इनकी खारिज की जाए, बाकी जो केस है उसमें ये गिरफ़्तार होंगे, मज़ीद तफ्तीश हम इनसे करेंगे और तफ्तीश करने के बाद फिर ये जो मामला है या जो ये केस है वो चलान की हद तक जाएगा या उस पोजीशन में जाएगा। अदालत ने जो FIA है और साथ जो दूसरी तरफ मुलजमान के वकला हैं, अदालत ने इसमें 2 एक और पेशरफ्त ये हुई है कि जो अज़हर महमूद के ख़िलाफ़ केस है MCB बैंक वालों के ख़िलाफ़, उनकी अदालत ने 29 सितंबर के लिए तारीख मुकर्रर की है, उनको अलग जो है वो केस को कर दिया है। आसिम सूरी का केस भी आप जानते हैं कि पेंडिंग है, 29 सितंबर को आसिम सूरी और अज़हर महमूद के केस को टेकअप करेगी अदालत और 9 अक्टूबर तक इनकी दरख्वास्त ज़मानत में तौसीक़ करते हुए अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन से फ़ाइनल आर्गूमेंट्स तलब कर लिए हैं। पहले क्योंकि ये मामला एविडेंस के लिए चाह रहा था, पहले ये मामला तफ्तीश के लिए चाह रहा था, अब तफ्तीश काफ़ी हद तक नैब ने जो FIA बेल की हद तक अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है और अब अदालत ने इसीलिए फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तलब किया 9 अक्टूबर को। आज जो कुछ हुआ और उसके बाद मलिक अहमद ख़ान जो तर्जमान है शहबाज शरीफ के, वो और साथ अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ज़्यादती हो रही है, FIA ज़्यादती कर रहा है, ये सारा कुछ वाजिद ज़िया का किया धरा है, वो ये सारा कुछ करके गए थे, शहजाद अकबर आकर करवाते हैं सारा कुछ, वो जो है वो इल्ज़ामात लगाते रहे। अब 9 अक्टूबर को मुझे ये लगता है कि इसमें जो बहस है वो बहस इंशाअल्लाह बहस फ़ाइनल होगी और इनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज होंगी और ये जेल में जाएंगे और ये बड़ा ही इतना बड़ा केस है कि जिससे इनकी जान नहीं छूटने वाली। और आज वाकई लगा कि डायरेक्टर FIA लाहौर रिजवान तैयारी के साथ है और उन्होंने आज अदालत को सेटिस्फाई किया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।